पहला प्रश्न, कोई धनराशि निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 12,000 रुपया तथा 6 वर्ष में 13,000 रुपया हो जाता है, तो धनराशि क्या थी? 4 वर्ष का मिश्रधन 12,000 रुपया हो जाता है और 6 वर्ष का मिश्रधन 13,000 रुपया हो जाता है। तो दोनों समय के बीच का अंतर मेरे भाई 2 वर्ष का है। तो 2 वर्ष में 1,000 रुपया, तो मिश्रधन का अंतर, तो जो भी मिश्रधन का जो अंतर है वो ब्याज कहलाता है। तो 2 वर्ष में 1,000 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? तो 2 वर्ष में 1,000, तो 1 वर्ष का ब्याज 500 रुपया। अब इसी 1 वर्ष का जो इसी 500 रुपया को अगर 4 वर्ष या 6 वर्ष किसी में भी अरेंज करेंगे तो भी उस दोनों का मूलधन बराबर आएगा। तो ये 1 वर्ष में 5,000 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो 4 वर्ष का जो समय जब 4 गुना हो गया तो ब्याज भी उसका 4 गुना हो जाएगा, अर्थात 2,000 रुपया प्राप्त होगा। तो 4 वर्ष का ब्याज 2,000 रुपया। कितने रुपए की धनराशि थी ताकि जिसमें 2,000 रुपया ब्याज जोड़ने के बाद 12,000 रुपया प्राप्त हो रहा है? तो ये मिश्रधन है 12,000 रुपया और ये ब्याज हो गया 2,000 रुपया। तो मिश्रधन और ब्याज दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो मूलधन कहलाता है। तो मूलधन की राशि अर्थात प्रिंसिपल की जो राशि है वो 12,000 में से 2,000 रुपया ब्याज को अगर घटा दी जाए तो मूलधन की राशि प्राप्त होगा, जो 10,000 रुपया मेरे भाई आप इसका आंसर हो गया। तो ये 10,000 रुपया पहला ऑप्शन में है, तो इसका आंसर 10,000 रुपया होगा, पहला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2, वह राशि क्या थी जो फिक्स्ड वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 6,000 रुपया तथा 7 वर्ष में 8,000 रुपया हो जाता है? तो 3 वर्ष, समय 3 वर्ष है, इसमें टोटल मिश्रधन के रूप में प्राप्त होता है 6,000 रुपया। 3 वर्ष का मिश्रधन 6,000 रुपया और 7 वर्ष का जो मिश्रधन है वो 8,000 रुपया हो जाता है। तो दोनों समय के बीच का जो अंतर है वो 4 वर्ष है। तो 4 वर्ष और दोनों मिश्रधन के बीच का अंतर जो है वो ब्याज कहलाता है। तो दोनों मिश्रधन के बीच का अंतर 2,000 रुपया है, ब्याज हो गया। तो 4 वर्ष का ब्याज 2,000 रुपया है, इसलिए 1 वर्ष का ब्याज, तो 2,000 को यदि 4 से भाग दे दी जाए तो 500 रुपया प्राप्त होगा। तो जब 1 वर्ष का ब्याज 500 रुपया है, वर्ष का ब्याज 1 की अपेक्षा जो 3 है वो 3 गुना है। तो जब समय अगर आपका 3 गुना है तो ब्याज भी आपका 3 गुना होगा। तो 6,000 रुपया में 6,000 रुपया जो मिश्रधन था उसमें 1,500 रुपया ब्याज था। अगर उसको माइनस कर देंगे तो जो रेस्ट अमाउंट बचेगा 4,500 रुपया, वो उसका मूलधन हो जाएगा। तो कर्ज की राशि, उधार की राशि अर्थात मूलधन कितना था? 4,500 रुपया। ये 4,500 रुपया ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका आंसर सी हो गया। ये भी प्रश्न उसी 2 प्रश्न की तरह है। इसे हल करने के बाद इसका उत्तर क्या प्राप्त होगा, इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में देंगे।